हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज के वीडियो में भी थोड़ा लेट हो गया, आप लोग जानते ही हैं कारण, टेक्निकल डिफ़ॉल्ट ही है कारण। तो चलिए आज के लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम में हम लोग को आज मेनली एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करना है, ठीक है। तो चलिए, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 1.3 का पहला क्वेश्चन का दो क्वेश्चन डिस्कस किया था। पहला का दो क्वेश्चन, एक फर्स्ट नंबर और एक 4 नंबर। आज हम एक और उसमें से कर देते हैं, फर्स्ट का 6 नंबर। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट का 6 नंबर। फर्स्ट का 6 नंबर दिया हुआ है 329/400। तो इसे हमें पहले डिवाइड करना होगा, उसके बाद देखना होगा इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिपीटिंग है या फिर नॉन रिपीटिंग है। तो चलिए देखते हैं। तो 400 से हमें डिवाइड करना है 329 में। तो हम लोग ये वाला डिवीजन शायद पढ़े हुए हैं लोग प्रीवियस क्लास में। 400 के टेबल में 329 तो आएगा नहीं, ये तो छोटा है। तो इसके लिए हम लोग डेसिमल बैठाते हैं। डेसिमल के पहले 0 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 0 पॉइंट, यहाँ डेसिमल के बदले 0 आ गया। अब 4 8 जा 32, यानी 3200, 3200। यहाँ आ गया 90, ये कट गया। ओके, अब फर्दर आगे बढ़ेंगे तो ये 0 बैठाते हैं अपने से, ये पता ही होगा आप लोग को। फिर 4 2 जा 8, यानी 800। फिर 900 में 8 गया, 100 गया 100। अब फिर हम अपने से 1 0 बैठा दिए। फिर 400 में 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 800। अगर 1000 पे से 8 का 100 गया, यानी 200 बचा, ये कट गया। फिर ये 0 अपने आप बैठा दिए हम लोगों ने। 400 में फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आ जाएगा। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ये कट जाएगा, या फिर 0 भी लिख सकते हैं। यहाँ जो ये नंबर है ये टर्मिनेट कर जा रहा है, मतलब पूरा पूरा कट जा रहा है, इसका रिमाइंडर 0 आ जा रहा है एक सर्टेन स्टेप पर। ओके, दैट्स इट। तो ये क्या, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग क्या लिखेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन क्या लिखेंगे, ये मैं मिटा दूं। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, और यहीं से आज पूछा ही है इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। दैट्स इट, दैट इज द आंसर। बस अब आगे वाला जो जो भी बचा है इसमें फर्स्ट नंबर में, वो आई होप कि आप लोग सभी लोग बना लेंगे लोग। तो आगे चलते हैं फिर, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ तो फिर आगे वाला हम लोग कंसेप्ट जल्दी नहीं जान पाएंगे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कहता है ये जरा देखते हैं। यू नो डेट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? तो ये भी बड़ा सिंपल है, इसे बस एक ट्रिक के दौरान, ट्रिक तो नहीं लगेगा, लेकिन आप अगर अपने माइंड का ज़्यादा यूज करें तो इसको अगर हम तोड़ दें तो बन सकता है। क्योंकि इसमें क्वेश्चन में एक और चीज़ कंडीशन डाल दिया है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई नहीं करना है। अगर नहीं करके भी बना लेते हैं तो कैसे बनाते हैं वही बताना है। तो ये सिंपल है। पहली बात कि हमें क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया है, 1/7 इज इक्वल टू 0.1428 शायद कि 2857। उसके ऊपर बार दिया है, यानी ये सब जो डिजिट है वो एक सर्टेन स्टेप पे रिपीट कर रहा है, ठीक है। और अब जब 1/7 की वैल्यू जो है 0.142857 बार है, तो पूछा जा रहा है कि 2/7 की क्या होगी, 3/7 की क्या होगी, 4/7 की, 5/7 की और 6/7 की, विदाउट एक्चुअली डिवीजन। मतलब बिना एक्चुअल डिवीजन किए हमें ये बताना है कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, वो भी बार में आएगा। देखा जाए कि कैसे आता है। बस इसमें एक थोड़ा माइंड लगाएंगे कि इसे तोड़ देंगे। पहले 2/7 ले लेते हैं,
2/7 को हम तोड़ देंगे। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/7? इसका मतलब भी यही हुआ, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2/7 आ जाएगा। अब हमें 2 को ऐसे ही रहने देते हैं और 1/7 की वैल्यू ऊपर दी गई हुई है, तो वहां से हम उतारेंगे तो 0.142857 आएगा और ऊपर बार हो गया। सिंपल। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 2 जा 14, 4 5 4 जा 20, 21 2 42, एक सेकंड, 2 7 जा 14, 4 1 10 1 11 17 5 8 2, 0.285714 ये 2/7 का एग्जैक्ट वैल्यू हो गया। ठीक है, 2/7 को हम लोग बिना एक्चुअल डिवीजन के कैसे डील करें ये आप लोगों ने समझ लिया। मुझे लगता है कि और बाकी सब भी बन जाएगा, तो एक और देख लेते हैं 5/7 को। इससे भी हम तोड़ेंगे तो 5 × 1/7 लिख सकते हैं। वैसे ही करेंगे, 5 को छोड़ देंगे और 1/7 की वैल्यू ऊपर से उतार लेंगे, 0.142857 बार। अगर फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 जा 35, 3 8 2 4 14 21 7। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 5 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, कहीं गलती हो तो आप सुधार लीजिएगा। एक बार आप भी करके देख लीजिएगा, वैसे मुझे लग नहीं रहा है गलत होना चाहिए। एक बार चेक कर लीजिएगा। 14 5 25 सही है। तो 0.714285 बार ये 5/7 का एग्जैक्ट वैल्यू हो गई। दैट्स इट। और बाकी सब जो बचा 3/7, 4/7, 6/7, ये मुझे लगता है कि आप लोग सभी बना लेंगे, तो मैं ये मिटाने जा रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं जरा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो आप लोगों ने पढ़ चुका है, तो चलिए फिर भी बता देते हैं। 3 का सेकंड नंबर देखते हैं। थर्ड का सेकंड नंबर है ना, ये क्वेश्चन पहले लिखते हैं क्या दिया हुआ है, 0.47 बार। ध्यान दीजिएगा कि 7 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार नहीं है। इसमें एक ट्रिक भी बताया था मैंने, लेकिन ये ट्रिक जो है, जो ट्रिक मैंने बताया है, वो ट्रिक ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अप्लाई कीजिएगा। अगर स्कूल में क्वेश्चन पेपर आता है तो क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट ट्रिक बनाकर, ट्रिक अप्लाई करके आप लोग आंसर मत लिखिएगा, क्योंकि जनरली ये जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव टाइम में पूछे जाते हैं। फिर भी अगर कोई टीचर ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछना चाहे तो उस टाइम पे आप लोग ट्रिक का यूज कर सकते हैं, समय की बचत हो सकती है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है तो उस टाइम पे आपको मेथड के अनुसार चलना होगा, जो मेथड मैंने बताया था शुरू में। तो चलिए देखते हैं, इसमें भी वही करते हैं। पहले हम क्या मानते हैं, लेट 0.47 बार को x। ठीक है, अब सिंस डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट कर रहा है तो 2 डिजिट, लेकिन रिपीट एक ही डिजिट कर रहा है, इसलिए हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 10 से हम x में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.47 बार को भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4.777, या रिपीट करता जाएगा ये। इसे आप 4.7 बार भी लिख सकते हैं। और फिर हम इसे तोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो इसे तोड़ेंगे। 10x इज इक्वल टू 4.777। अब बहुत लोगों को दिक्कत होता होगा इसे तोड़ने में, तो आप सिंपली क्या कीजिए, मैंने बताया है कि अब ऐसे 2 नंबरों में तोड़ना है ताकि उसमें से एक नंबर ये होना चाहिए, x होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ऐसे 2 नंबरों में तोड़ना है कि उसमें से एक नंबर ये होना चाहिए। उसके लिए आप सिंपली एक काम कीजिए, ये जो 4.7 बार है उसमें से 0.47 बार निकाल दीजिए, एक नंबर आ जाएगा। एक नंबर जो आएगा उसमें 0.47 बार को जोड़ दीजिए, तो ये सिंपली आ जाएगा। ये सिंपल मेथड है, बहुत लोगों को पता होगा। 777 3 बार ले लेते हैं, 0.477। इसे अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 7 7 0 0 3 और 4, 4.300 या फिर 4.3 हम लोग एग्जैक्ट लिख सकते हैं। 0 डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो 4.3 आ गया। हम लोग 4.3 एक नंबर लिख सकते हैं और दूसरा नंबर 0.47 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। दैट्स इट। तो इसे हम 2 नंबर में तोड़ दिए। जो 2 नंबर है वो आपको सामने दिख गया कि क्या क्या है।
तो आगे बढ़ते हैं, 4.3 से तोड़ते हैं, 4.3 में प्लस 0 पॉइंट, इसमें 0 पॉइंट कितना बच जा रहा है, 4777 कर सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, तो 10x इज इक्वल टू 4.3 प्लस 0.477, जो 47 बार भी कर सकते हैं, उसके जगह हम x लिख सकते हैं। ये प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों ने पढ़ चुका है। 10x माइनस x लीनियर इक्वेशन हो गया, 4.3 9x इज इक्वल टू 4.3। अब यहाँ थोड़ा कर लेते हैं, बाकी बचा हुआ इसे हम यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। 9x इज इक्वल टू 4.3 है, तो x इज इक्वल टू 4.3 अपॉन 9। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो डेसिमल, एक डिजिट के पहले डेसिमल है तो नीचे एक जीरो बैठ जाएगा। 43 अपॉन 90 इज द राइट आंसर। दैट इज द राइट आंसर, 43 अपॉन 90। दैट्स इट। ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने पढ़ा है, एक एग्जाम्पल भी देखा है। तो आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। तो ये मैं मिटा रहा हूँ, और ट्रिक जान लीजिए। बहुत लोगों ने वीडियो मिस किया होगा, तो ट्रिक जो है उन लोगों के पास नहीं पहुंच पाया होगा, तो हम ट्रिक फिर से बता देते हैं। ट्रिक में ध्यान रखिएगा कि बहुत के लिए कुछ कुछ कंडीशंस हैं ट्रिक में, ये बात माइंड में बनाना चाहिए। जैसे कि अभी एग्जांपल जो हम लोगों ने लिया 0.47 बार, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर बार नहीं रहता तो हम इसे कैसे लिख सकते थे, 47 अपॉन 100। सिंस बार है इसलिए हम लोग 47 अपॉन 100 नहीं लिख सकते, तो इसे इरेज कर देते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 47। मैंने बताया था कि जितने डिजिट के ऊपर है बार, उतने डिजिट नीचे 9 लिख देना है। 10 नहीं, 9 लिखना है। तो एक डिजिट के ऊपर है इसलिए हम एक 9 लिख दिए। अब एक और चीज मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट पर बार नहीं होता है तो उसके बदले में हम लोग डेनोमिनेटर में 0 लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, 0। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है 4 जिसके ऊपर बार नहीं है, तो नीचे 0 लग जाएगा। लेकिन एक और चीज होता था, बार अगर डेसिमल के बाद भी नहीं है और डेसिमल के पहले भी कोई ऐसा नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो उसे हम लोग नंबरेटर से सब्ट्रैक्ट कर देते थे। नंबरेटर है 47, उसमें हम माइनस कर देंगे किसे, 4 को, क्योंकि 4 के ऊपर बार नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ट्रिक जो है आपको माइंड में रखना है, तभी बन पाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं। फिर 47 में से 4 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 43 अपॉन 90। ये आंसर आ गया। जो इसके पहले हम लोगों ने बनाया उसमें 43 अपॉन 90 ही आया था ना, ये अभी भी 43 अपॉन 90 हो गई। दैट्स इट। तो ये तीसरा का दूसरा क्वेश्चन था। अब चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा नंबर क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा लॉजिक है, लेकिन वो लॉजिक आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं, क्योंकि 8 क्लास में भी आप लोगों ने ये लॉजिक समझ चुका है। 8 क्लास या फिर 5-6 में भी आप लोगों ने एस्टिमेशन पढ़ा होगा, राउंड अप, राउंडिंग डाउन, ये सब पढ़ा होगा। तो चलिए फिर भी हम लोग क्वेश्चन 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 है कि एक्सप्रेस 0.999 यानी 9 जो है रिपीट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q के फॉर्म में लाना है। पहली बात दिया क्या हुआ है, गिवन कितना दिया है, 0.9999, उसके बाद डॉट 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 लगाया है, इसका मतलब हुआ 0.9 बार। याद रखिएगा, बार किस लिए लगाते हैं, अगर रिपीट होता है नंबर इसलिए हम बार लगाते हैं। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। आप क्या अपने आंसर से जो p/q फॉर्म में आएगा उस आंसर से क्या सरप्राइज होते हैं, अगर सरप्राइज होते हैं तो फिर क्यों होते हैं, इसका कारण बताइए। प्लस अपने क्लासमेट से, टीचर से अपने सरप्राइज होने का कारण पूछिए, उनसे डिस्कस कीजिए। दैट्स इट। तो ये जो है आप लोग 6 में भी पढ़ चुके हैं कि 0.95 या 0.96 ये अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल है। 0.98 ये भी 1 के इक्वल है, 0.999 ये भी 1 के इक्वल है। ये आप लोगों ने 6 क्लास में पढ़ा होगा। लेकिन हम इसे क्या अभी क्या मानेंगे, ये कौन सा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला नंबर। तो फिर हम इसका p/q के फॉर्म में लिखेंगे इसे। 0.9 बार है तो हम लोग वहीं करेंगे, लेट 0.9 बार इज इक्वल टू x, फिर डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट कर रहा है तो 10x इज इक्वल टू 0.9 तो नहीं होगा, क्योंकि 0.9 को भी तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तो आएगा 9.999 डॉट 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 या फिर 9.9 बार। अब 10x इज इक्वल टू, इसे तोड़ेंगे तो 9 प्लस 0.9 आएगा। जिसे प्रॉब्लम होगा वो यहाँ 9.999 में से 0.999 को सब्ट्रैक्ट करके देख लेगा कि वो पहला नंबर क्या आ रहा है और दूसरा नंबर तो ये फिक्स है, या फिर पहला ये ले लीजिए दूसरा ये ले, बात बराबर। 10x इज इक्वल टू 0.9 बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। अब 10x में से x को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10x माइनस x इज इक्वल टू 9, फिर यहाँ 9x आ जाएगा, 9x इज इक्वल टू 9, यहाँ हम शिफ्ट कर रहे हैं आगे, x इज इक्वल टू 9/9 जिसकी वैल्यू आ गई 1, क्योंकि 9 से 9 कट जाएगा ना, 1 हो जाएगा, 1/1 तो ये आंसर आ गया x इज इक्वल टू 1। अब बहुत लोग तो सरप्राइज हुए होंगे क्योंकि p/q के फॉर्म में कर रहा है जबकि ये 1 आंसर आ रहा है। सरप्राइज तो है लेकिन फैक्ट यही कहता है। फैक्ट उस टाइम पे भी सही था, किस टाइम पे 6-5 में जब हम लोगों ने राउंडिंग ऑफ पढ़ा था, और इस टाइम पे भी अगर नॉन टर्मिनेटिंग ले रहे हैं बट रिपीटिंग वाले नंबर्स तो उनसे भी फैक्ट सही आ रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि 0.999 तो कोई भी कह सकता है कि 1 के बराबर। ठीक है, दैट्स इट। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियोस में जो आप लोगों ने पढ़ा उसे आप लोग एक बार और रिवाइज कीजिए, या फिर एक्सरसाइज जो डिस्कस किया हम लोगों ने तो सोचिए कि उसमें जो एक्सरसाइज में बचे हुए क्वेश्चंस जो मैंने बताया है कुछ छोड़े हैं उसे ट्राई कीजिए, या फिर साइड बुक्स के क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन के द्वारा मुझसे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दे सकूं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। लेक्चर को यहीं पे करते हैं समाप्त, मिलते हैं फिर। थैंक यू।